नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके क्वेश्चन वर्तमान में हर कंपटीशन में बन रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, एचटेट हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, चाहे राजस्थान सीटी, सीटेट, एचटेट, यूपी टेट, कोई भी कंपटीशन हो जिसके अंदर पॉलीगन बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन अवश्य बनता ही बनता है। एक से दो क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे और आज हम इस वीडियो में पॉलीगन यानी कि वन वीडियो बहुभुज क्लास, कहने का मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में इसको इतने शानदार तरीके से करने जा रहे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य पहले, अगर ये क्लास पसंद नहीं आए, इसके कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आए तो आप बाद में चाहे अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो एक सबसे पहले ज़रूरी सूचना यही है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक एक कॉन्सेप्ट पे बात होगी, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अंत्य कोणों का योग, भाई ये कौन, विकर्ण, एक एक चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना देरी के। वन वीडियो बहुभुज क्लास, आगे बात समझ में, चलते हैं जी। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे बेसिक से, इसका प्रत्येक एग्जाम में आता है। देखो जी, बहुभुज पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं जो हमारे इसमें काम आएंगी। सबसे पहले देखो, लाइन यानी कि रेखा क्या होती है। रेखा क्या होती है, लाइन। बिल्कुल एक एक स्लाइड को बहुत हिसाब से समझना है, इसके अलावा कोई वीडियो अन्य देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेखा, लाइन क्या होती है। ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि रेखा एक सीधा पथ है जिसको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि दोनों दिशाओं में, चाहे आप इस साइड में से खींचोगे तो कितना भी बढ़ा सकते हो, इसकी लंबाई अनंत होती है, दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ये लाइन कहलाती है। और ये लाइन का सिंबल है, जब भी आपको किन्हीं बिंदुओं के ऊपर, जैसे कि ए बी, यदि इनके ऊपर ऐसा लिखा मिल जाए तो समझ जाना ये किसको दर्शा रहा है। ए बी एक लाइन है, ए बी क्या है, एक लाइन। आगे बात समझ में। इसके बाद में चलते हैं जी, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। रेखाखंड शब्द में छुपा है, रेखाखंड यानी कि रेखा का टुकड़ा। तो ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, रेखाखंड एक रेखा का भाग है। टू एंड पॉइंट, इसके दोनों अंत बिंदु निश्चित हैं, यानी कि इसकी लंबाई निश्चित होती है। इट हैज ए फिक्स्ड लेंथ, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, क्या कहलाता है, रेखाखंड। और रेखाखंड आगे चल के भुजा बनता है, जिसे आप साइड बोलते हो, वही भुजा रेखाखंड ही बनता है। तो रेखाखंड क्या होता है कि एक रेखा का ही भाग होता है जिसके दोनों अंत बिंदु फिक्स होते हैं, जिसके दोनों अंत बिंदु क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और एक निश्चित लंबाई होती है। जब कभी भी यदि आपको ए बी के ऊपर इस प्रकार का दिख जाए तो समझ लेना ए बी एक रेखाखंड है। ये इसको दर्शाने का तरीका है। ए बी क्या है, एक रेखाखंड। रे, किरण, ए रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये भी एक लाइन का ही हिस्सा होता है। किरण रेखा का एक भाग है जिसका एक तो अंत बिंदु होता है, ए वन एंड पॉइंट, यानी कि एक अंत बिंदु होता है और एक दिशा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं, एक दिशा को अनंत तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक। इसलिए ए बी क्या है, एक किरण। और इसको दर्शाने का तरीका है, ए बी के ऊपर यदि रो का निशान बन रहा है किरण, तो ये भी किरण, यानी कि ए बी एक क्या है, किरण। तो ये तीन बिंदु हैं जो आपको बहुत याद रखने हैं। लाइन क्या होती है, लाइन एक पथ होता है जिसको दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट, रेखा का ही एक भाग होता है रेखाखंड जिसके दोनों बिंदु फिक्स होते हैं और इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित। और किरण क्या होती है, किरण भी एक रेखा का भाग होता है जिसका एक बिंदु तो फिक्स होता है
और एक बिंदु को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये स्लाइड में एक एक पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। एक ऐसा चैप्टर है आज के समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बहुभुज से। नेक्स्ट अब चलते हैं जी बहुभुज, पॉलीगन की परिभाषा। बहुभुज पॉलीगन होता क्या है? अगर सीधी सीधी भाषा में समझे तो रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति ही क्या कहलाती है? बहुभुज। रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति ही बहुभुज कहलाती है। देखो इसके अंदर डायग्राम में देखो, ये त्रिभुज एक बिल्कुल बंद आकृति है और इसमें रेखाखंड, कितने रेखाखंड यूज हो रहे हैं? 3। यदि मैं इनके नाम दूं ए बी सी, तो ए बी, बी सी और सी ए 3 रेखाखंड। इसी प्रकार ये स्क्वायर है, वर्ग, इसे चतुर्भुज भी कह सकते हैं, इसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पेंटागन, पंचभुज, ये सभी बहुभुज हैं, सभी के सभी बहुभुज। हेक्सागन सभी बहुभुज हैं, हेप्टागन सप्तभुज, ऑक्टागन अष्टभुज, सारे के सारे बहुभुज हैं। तो बहुभुज की क्या परिभाषा होती है? रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति ही क्या कहलाती है? बहुभुज। क्या कहलाती है? बहुभुज। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बार परीक्षा में देखने को मिलता है कि एक बहुभुज का निर्माण करने के लिए कम से कम कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होती है? तो प्रिय साथियों, यदि आपको एक बहुभुज का निर्माण करना है तो कम से कम 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। रेखाखंड ही आगे चल के क्या बन जाती हैं? भुजा, क्योंकि भुजा की भी लंबाई क्या होती है? निश्चित। देख लो, त्रिभुज का निर्माण करने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की, कितनी रेखाखंडों की आवश्यकता पड़ी? 3। चतुर्भुज बनाने के लिए 4, पंचभुज के लिए 5, छठभुज के लिए 6, सप्तभुज के लिए 7, अष्टभुज के लिए 8। आई होप आ गया होगा समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोनों परिभाषाएं याद रखना। सत्य असत्य में पूछ लेता है कि रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति ही क्या कहलाता है? बहुभुज। और बहुभुज के निर्माण के लिए कम से कम कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होती है? 3। कम से कम 3 अवश्य चाहिए। चलते हैं जी नेक्स्ट। देखो जी, अब बहुभुज के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, यानी कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, इसमें जो ऊपर के 2 पॉइंट हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने हैं दोनों पॉइंट। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या होता है कि इनके जो सभी आंतरिक कोण, ये जो कोण दिख रहे हैं आंतरिक कोण, ये सभी 180 डिग्री से कम होते हैं। उत्तल बहुभुज में कितने डिग्री से कम होते हैं? 180 डिग्री से। उत्तल बहुभुज के सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, जबकि अवतल बहुभुज को कम से कम एक आंतरिक कोण, आपको कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक मिलेगा। उत्तल बहुभुज में क्या होता है कि सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, अवतल बहुभुज का एक कोण 180 डिग्री से अधिक मिलेगा। सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर रहते हैं, इनमें कोई भी भाग अंदर की ओर नहीं मुड़ा होता है, सभी शीर्ष बाहर की ओर होते हैं, यह हमेशा सरल आकृति होती है। तो इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है 1 नंबर का, कि इसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम के होते हैं। देखो मैं चित्र बना के दिखाता हूं एक, यहाँ पे ध्यान देना जी। मान लो ये एक षटभुज है, तो इसके जो ये आंतरिक कोण है ये सारे के सारे 180 डिग्री से कम है, सारे के सारे 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम। तो ये कैसा बहुभुज रहेगा? उत्तल बहुभुज। कैसा बहुभुज रहेगा? उत्तल बहुभुज। और इसके विकर्ण सभी अंदर की ओर मिलेंगे, सभी विकर्ण अंदर की ओर हैं, इसके कोई विकर्ण बाहर की ओर नहीं है। ठीक है जी। और देखो अवतल बहुभुज में क्या होता है, इस आकृति को आप ध्यान से देखना। ये एक अवतल बहुभुज का उदाहरण है। कैसा बहुभुज है? बंद आकृति तो ये भी है, लेकिन ये कैसे है? अवतल बहुभुज। अब इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो, एक कोण 180 डिग्री से अधिक है,
जब इसको आप दर्शाओगे, ध्यान से देखना, तो 180 डिग्री तो यहीं तक हो गया, जबकि ये पूरा कहाँ तक जा रहा है, ये भाग भी कवर कर रहा है, ये भाग भी कवर कर रहा है। तो पूरा एंगल 180 डिग्री तो ये यहाँ तक हो गया, और जब यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये 180 डिग्री से अधिक एंगल है। तो आई होप समझ में आया होगा। उत्तल बहुभुज क्या होता है कि जिसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, उत्तल बहुभुज कहलाता है। और कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। ये कुछ हैं उदाहरण में, त्रिभुज में उत्तल बहुभुज, वर्ग उत्तल बहुभुज, आयत उत्तल बहुभुज, पंचभुज उत्तल बहुभुज, ये सभी उत्तल बहुभुज होते हैं। इनकी पहचान है, यदि कहीं पे आपको तीर के आकार का दिखाई दे दे तो अवतल बहुभुज, डार्ट आकार दिखाई दे दे तो अवतल बहुभुज, अनियमित अवतल दिखाई दे जिसकी कोई आकृति नहीं हो, सब अवतल बहुभुज के उदाहरण है। आगे बात समझ में। तो सबसे मेन अंतर यही है, पहला कि इसके आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं और इसका एक कोण कम से कम 180 डिग्री से अधिक होता है। तो उत्तल अवतल बहुभुज में अंतर समझ में आ गया। चलते हैं जी नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सम बहुभुज और विषम बहुभुज, यानी कि रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर पॉलीगन सम बहुभुज किसे कहते हैं, इरेगुलर पॉलीगन विषम बहुभुज किसे कहते हैं। पॉइंट अगर साइड के हिसाब से देखते हैं तो देखो 2 पॉइंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं सम बहुभुज के और विषम बहुभुज के। सम बहुभुज में क्या होता है कि वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, समान। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, समान, कैसा बहुभुज कहलाता है, सम बहुभुज। और जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं समान नहीं हो, कैसा कोण कहलाता है, विषम बहुभुज। देखो जी, साइड के हिसाब से सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। सभी भुजाएं क्या होती हैं जी, समान। और सभी आंतरिक कोण भी क्या होते हैं, समान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों। और इनके उदाहरण सम बहुभुज और विषम बहुभुज में दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और सभी भुजाएं समान नहीं होती और सभी आंतरिक कोण समान नहीं होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जी, कुछ उदाहरण मैंने दे रखे हैं। ये वर्ग है, वर्ग के सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती है, समान। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज है। देखिए जी, वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग एक समबाहुभुज है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, समान। सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, समान। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में भी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, समान। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वर्ग और समबाहु त्रिभुज दोनों किसके उदाहरण बनते हैं, समबाहुभुज के, रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज के। जबकि इधर देखें, कई स्टूडेंटों के मन में डाउट चल रहा है कि सर समचतुर्भुज, जिसे रोम्बस बोलते हैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इस प्रकार की आकृति होती है। इसमें यह बात तो सही है कि सर इसकी सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं समबाहुभुज की, लेकिन सभी एंगल बराबर नहीं होते हैं। तो ये कैसा बहुभुज है, विषमबाहु, विषम बहुभुज। और यदि उदाहरण से समझाऊं मैं तो देखो जी, आयत, आयत को भी देख सकते हो आप, आयत रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, आयत, आयत में भी क्या होता है, आयत में क्या होता है कि सभी एंगल समान हैं, आयत के सभी एंगल समान हैं जी 90 डिग्री, लेकिन इसकी भुजाएं समान नहीं है, आमने सामने की। तो ये किसका उदाहरण है, विषम बहुभुज का। तो सम बहुभुज और विषम बहुभुज में अंतर समझ में आ गया होगा कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो, सम बहुभुज कहलाता है।
और ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर नहीं हो, यानी कि दोनों चीजें एक साथ लगनी चाहिए, कोण भी बराबर होने चाहिए और भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, तो सम बहुभुज। अगर कोण कोण बराबर है, भुजाएं बराबर नहीं है, तो विषम बहुभुज। भुजाएं भुजाएं बराबर है, कोण बराबर नहीं है, तब भी विषम बहुभुज। दोनों चीजें साथ होनी चाहिए, भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और कोण भी बराबर होने चाहिए। कैसे होते हैं? सम बहुभुज। आगे बात समझ में, तो साइड एंगल, फिर आगे की चीजें, इसमें पूर्ण सममिति होती है, इसका आकार संतुलित और समान होता है। उदाहरण में वर्ग, समबाहु त्रिभुज, सम पंचभुज, सम षष्ठभुज। इनमें सममिति नहीं होती, इनका आकार असमान होता है। विषम त्रिभुज, विषम पंचभुज आदि के सब इनमें आते हैं। आगे बात समझ में, तो ये दो ऊपर के पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइड और एंगल के हिसाब से। तो सम बहुभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान और सभी कोण क्या होते हैं? समान। सभी भुजाएं समान नहीं होती, सभी कोण समान नहीं होते, विषम बहुभुज। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट करिए। लेकिन प्रिय साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, आगे और भी कॉन्सेप्ट आएंगे शानदार शानदार। ये सीधे वन लीनियर आज के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सीधे सत्य असत्य में पूछता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे ये सीधी लाइन डाल देगा, तो आपको ये दोनों तीनों लाइन पता होनी चाहिए। चलते हैं जी नेक्स्ट पर। देखो जी, अब बहुभुज के अंतःकोण का योग ज्ञात करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुभुज में अंतःकोणों का योग ज्ञात करना। अब देखो, सबको फॉर्मूला याद है कि अंतःकोण का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। आज से आप इसको रटना भूल जाओगे यदि हम समझाते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझा रहे हैं आपको। देखो जी, इससे कॉन्सेप्ट ये बनता है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? कॉन्सेप्ट स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं जी स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या? देखो जी, इसके माध्यम से समझते हैं। ये हमने एक आयत लिया, ये हमने यहाँ पे कोई पंचभुज ले लिया, चलो जी, ये हमने कोई षटभुज ले लिया, ठीक है जी। अब समझते हैं जी, अब हम यहाँ पे स्वतंत्र त्रिभुजों की रचना करेंगे। स्वतंत्र त्रिभुज क्या होते हैं कि ये त्रिभुज कहीं कटने नहीं चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए? कटने नहीं चाहिए। और स्वतंत्र त्रिभुज हमेशा अपन किसी भी एक शीर्ष को पकड़ के बना सकते हैं। तो इस शीर्ष को पकड़ लिया और यहाँ से जब हमने इसको मिलाया, इससे विकर्ण खींचा, तो इसके अंदर कितने स्वतंत्र त्रिभुज आ गए? 1 और 2। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इससे भी तो खींच सकते हैं, इससे खींचोगे तो ये कट जाएगा, स्वतंत्र त्रिभुज का निर्माण नहीं बनेगा। तो इसके अंदर कितने स्वतंत्र त्रिभुज बन गए? 2। और आप सबको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें कितने स्वतंत्र त्रिभुज बने? 2। तो एक त्रिभुज के 180, तो 2 का कितना हो जाएगा? 180 को जब 2 से गुणा करोगे तो आ गया 360 डिग्री। और आप सबको पता है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इसको देखो, जब यहाँ से आप स्वतंत्र त्रिभुज बनाओगे तो एक शीर्ष को पकड़ लो, एक शीर्ष से ही स्वतंत्र त्रिभुज बन सकते हैं। जब इस शीर्ष को पकड़ोगे, इसको मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, इससे ज्यादा स्वतंत्र त्रिभुज इसमें बनेंगे नहीं। 1 2 3, कितने स्वतंत्र त्रिभुज बन गए? 3। 3 गुणा एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180, तो इसको 180 से गुणा कर दो, 18 3 54, 540। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540। इसी प्रकार देखो, जब इसको यहाँ से पकड़ोगे, चलो इधर से पकड़ लेते हैं, तो 1 विकर्ण 2 3, 1 2 3 4, कितने स्वतंत्र त्रिभुजों का निर्माण हो गया? 4 का। जब एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180, तो 4 का कितना हो गया? 18 चौक 72, 720 डिग्री। तो इससे कुछ समझ में आया होगा। यहीं से हम सूत्र का निर्माण कर देते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र यहीं से निकल जाता है। देखो जी कैसे निकलेगा। देखो, इसमें कुल भुजाएं कितनी थी? 4। कुल भुजाएं कितनी थी? 4। स्वतंत्र त्रिभुज कितने बन रहे थे? 2, यानी कि भुजाओं से 2 कम, भुजाओं से
दो कम, भुजाओं की संख्या से दो कम। इसमें कितनी भुजाएं थी? ये पंचभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, यानी कि इसमें पांच भुजा हैं। कितने स्वतंत्र त्रिभुज बने? तीन, यानी कि भुजाओं की संख्या से दो कम। ये षटभुज है, कितनी भुजाएं हैं जी? छह। कितनी भुजाएं हैं? छह, यानी कि देखो एक दो तीन चार, छह भुजाएं हैं, चार स्वतंत्र त्रिभुज बने। तो भुजाओं की संख्या से कितने कम बने? दो। तो यहीं से सूत्र निकल के आता है, यदि n बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल। तो भुजाओं से दो कम, तो n माइनस दो, दो कम कर दो और किससे गुणा कर दो? 180 से। यदि मैं आपसे पूछूं कि 12 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करो, तो 12 भुजाओं का बहुभुज है, तो भुजाओं के स्वतंत्र त्रिभुज कितने बनेंगे? सबसे पहले बताओ। जब 12 भुजाएं से दो कम, तो 12 भुजाओं से दो कम यानी कि 10, और एक त्रिभुज का योग होता है 180, तो आंसर आ गया 1800। आंसर आ गया 1800। आगे बात समझ में? मैं बोलूं कि 8 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करो, तो 8 भुजाओं वाले बहुभुज के स्वतंत्र त्रिभुज कितने बनेंगे? भुजाओं से दो कम, तो 6 बनेंगे। और 6, जब एक बहुभुज का एक 6 स्वतंत्र त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज का योग 180 होता है, तो 18 6 108, 1080। बोलो क्या अब रटने की जरूरत है क्या? यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है कि किसी भी एक शीर्ष से आप स्वतंत्र त्रिभुजों का निर्माण करिए। जितने स्वतंत्र त्रिभुज बनते हैं उसको 180 से गुणा कर दिए, उसके अंदर उस बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकल के आ गया पंचभुज। अब ये समझ में आ गई क्यों करते हैं n-2 क्यों करते हैं? स्वतंत्र त्रिभुजों के कारण। ये कारण समझ में आ गया। तो देखते हैं जी सूत्र। ये लो जी, ये लाइन लिख रखी है। स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या, चतुर्भुज में 4, स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या 2 आएगी, इसको गुणा कर दिया, ये आ गया जी। ठीक है जी, आगे देख लो जी। ये नोट डाल के हमने लिख दिया कि स्वतंत्र त्रिभुजों की संख्या n बहुभुज की संख्या से दो कम होती है, यानी कि बहुभुज में जो भुजाएं होती हैं उनकी संख्याओं से दो कम, भुजाओं की संख्या से दो कम स्वतंत्र त्रिभुज बनते हैं। तो अंतः कोण कितना निकल के आ गया? भुजाओं की संख्या -2 गुणा 180, यानी कि अंतः कोण का योग आ गया n-2 गुणा 180 डिग्री। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट चलता है, आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा कि n-2, सब फॉर्मूला ही रटवाते हैं कि n-2 गुणा 180 कर दो, अंतः कोणों का योग फल आ जाएगा किसी भी बहुभुज का। यदि n बहुभुज में n भुजाएं हैं तो अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180। चलते हैं जी नेक्स्ट। चलो जी, अब चलते हैं जी। ये तो दो फॉर्मूले हमने लिख लिए। किसी n बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला आ गया, कॉपी में नोट करिए, n-2 गुणा 180 डिग्री। और किसी n बहुभुज में, ये बहुभुज है भाई, किसी n बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान। अब देखो जी, प्रत्येक अंतः कोण का मान समझाते हैं। अभी हमने देखा कि 6 भुजाओं वाले बहुभुज में, 6 भुजाओं वाले बहुभुज में, 6 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग कितना निकल के आया था? 6 भुजाओं वाले बहुभुज का निकालेंगे तो 6 में से देख लो कितना निकल के आएगा? 720। कितना निकल के आया था? 720। अब इसमें से अपने को प्रत्येक अंतः कोण निकालना है, प्रत्येक अंतः कोण। तो देखो ये 6 भुजाओं में 6 कोण बनते हैं। देखना जी, ये इन सब का योग है
ये एक षटभुज है, इसका 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 और इसका, ये षटभुज में इन 6 सभी कोणों को मिला के टोटल योग कितना है 720। कितने कोण बन रहे हैं 6। यदि एक का पता करना है तो इसके अंदर हम किसका भाग लगा देंगे 6 का। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 120 डिग्री, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का आ गया 120 डिग्री का। प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का आ गया 120 डिग्री का। तो यहां से अपने पास एक सूत्र निकल के आता है कि यदि प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो जो योग था n-2 गुणा 180 डिग्री, इसमें भुजाओं की संख्या का भाग लगा देंगे, यानी कि n का, भुजाओं की संख्या 6 थी, 6 का भाग लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा प्रत्येक अंतःकोण। क्या निकल जाएगा जी प्रत्येक अंतःकोण। भुजाओं की संख्या में किसका भाग लगा देंगे, तो वो सॉरी अंतःकोण के योग में भुजाओं की संख्या का भाग लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा प्रत्येक अंतःकोण। देखिए जी यही लिखा है हमने यहाँ पे कि किसी n बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण में n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n, यानी कि भुजाओं की संख्या का भाग लगा दिया पूरे अंतःकोण के योग में, तो प्रत्येक अंतःकोण निकल के आ गया। आ गया बात समझ में, कर लिया नोट। चलते हैं जी नेक्स्ट। प्रत्येक बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण को देखते हैं जी। देखो जी प्रत्येक बाह्य कोण को देखते हैं जी, समझते हैं। अभी हमने एक षटभुज लिया था, ठीक है जी, इसका ये प्रत्येक एंगल 120 डिग्री था, ये अंतःकोण था, प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है। इससे समझना है। अब अंतःकोण तो पता लग गया है सर, बाह्य कोण ये इसका बाह्य कोण, ये यहाँ पे अगर इनको आगे बढ़ा दें हम तो बाह्य कोण पता लग जाएंगे। ये बाह्य कोण है, कौन कौन से हैं जी बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, अब देखो जी बाह्य कोण, बाह्य कोण कैसे निकालते हैं। देखो जब भी एक रेखा होती है तो इस पे जब 2 एंगल बनते हैं तो एक अंदर एक बाहर, इस पूरे का योग होता है 180 डिग्री। कितनी डिग्री होता है 180 डिग्री, जिसे हम रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। तो इस लाइन पर देखें, अपन इस लाइन पर देखें तो ये 120 हो गया, इस पूरे का योग 180, तो ये कितने डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। ये कितने डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। ये कितने डिग्री आ जाएगा 60। ये भी कितने डिग्री आ जाएगा 60। ये भी कितने डिग्री आ जाएगा 60। ये भी कितने डिग्री आ जाएगा 60। तो यहाँ पे अपने पास में एक रिलेशन तो ये निकल के आया कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण दोनों को मिला के कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। और जब इनका अपन सबको जोड़ते हैं 60 60 60 60 60 60, तो सभी बाह्य कोणों का योग निकल के आया, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा याद रखो 360 डिग्री। कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज हो, चाहे 8 भुजाओं वाला हो, चाहे 9 भुजाओं वाला हो, 7 भुजाओं वाला हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कैसा भुज हो, सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360। तीसरी चीज, यदि हम प्रत्येक बाह्य कोण निकालना चाहिए, प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण में वही देखो कितने एंगल बन रहे हैं इसके अंदर 6, तो टोटल में 360 में इसका भाग लगा दें भुजाओं की संख्या का n, भुजाओं की संख्या ये कितनी है n, तो n ही कोण बनेंगे। तो 360 में षटभुज है, 360 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितने डिग्री निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। यही सब चीज़ हमने यहाँ नोट करी है। देखो जी कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण मिलकर कितने डिग्री बनाता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री। ये अंतःकोण है,
ये बाह्य कोण है, ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण, अंतः कोण बाह्य कोण। ठीक है जी। सूत्र, किसी n बहुभुज के समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 360 डिग्री बटे n। n क्या है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या यदि निकालनी है अपने को यहाँ से, तो भुजाओं की संख्या निकालनी है तो बाह्य कोण का क्या लगा देंगे? भाग। बाह्य कोण का क्या लगा देंगे? भाग। और सभी n समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण मिलके 180 डिग्री होता है। फिर किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बटे n, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलते हैं जी नेक्स्ट। अब आता है बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। बहुभुज के विकर्णों की संख्या कि एक बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जाएंगे। यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो किसी एक शीर्ष से विकर्ण ज्ञात करते हैं। किसी एक शीर्ष से विकर्ण ज्ञात करते हैं जी। देखो क्या कह रहा था, एक शीर्ष से भुजाओं की संख्या से 3 कम विकर्ण बनते हैं। इसके बाद कुल विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए भुजाओं की संख्या से गुणा करके 2 का भाग लगा देते हैं। तो फॉर्मूला निकल के आ जाता है, यदि n बहुभुज में विकर्णों की संख्या n ब्रैकेट शुरू n-3 बटे 2। देखो जी कैसे, एक बार हम समझाते हैं जी आपको। ये 3 माइनस क्यों हो रहा है? 4 - 3, 4 भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 विकर्ण एक खींच रहे हैं। देखो जी कैसे समझते हैं इसको। ये एक अपने पास में चतुर्भुज है। यहाँ से अपन एक शीर्ष से विकर्ण निकाल रहे हैं। कितने शीर्ष से निकाल रहे हैं? एक शीर्ष से। तो एक शीर्ष को अपन पकड़ते हैं। क्या कह रहा था कि एक शीर्ष से भुजाओं की संख्या से 3 कम, भुजाओं की संख्या से 3 कम, जितने भी भुजाएं होती है उनसे 3 कम। नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम वन वर्टेक्स, किसी एक शीर्ष से विकर्ण ज्ञात करना। यहाँ से हमने खींचा तो एक विकर्ण खींच दिया, यहाँ से खींचते हैं तो 2 विकर्ण, एक विकर्ण से कितने शीर्ष? एक विकर्ण, 2 विकर्ण। यहाँ पे कुछ मिस है तो आप सीधा फॉर्मूला याद रख लो। किसी n बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या n ब्रैकेट शुरू n-3 बटे 2। टाइप करने वाले ने कुछ मिस कर दिया, तो विकर्णों की संख्या निकलेगी n-2 बटे 3। ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जी। बताओ, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग है। आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। आप पंचभुज में स्वतंत्र त्रिभुज कितने बनेंगे? आपको पता है जितनी भुजाएं होंगी उससे 2 कम, जितनी भुजाएं होंगी उससे 2 कम। तो पंचभुज है तो 2 कम, यानी कि 3 स्वतंत्र त्रिभुज बनेंगे। 180 से इसको गुणा कर दो तो आ गया 540। आंसर सी। या फिर फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला होता है अंतःकोण का n-2 गुणा 180। तो n का मान 5 भुजाएं हैं, गुणा 2 गुणा 180। तो 5 में से 2 गया, 3 गुणा 180, 18 3 54, 540। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया जी? 540। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? भुजाओं की संख्या, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। तो बोलो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या n ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप दे रखी है 45 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? कुल योग होता है 360 डिग्री बटे इसमें 45 का भाग लगा दो। एक बाह्य कोण का क्या लगा देंगे? भाग। तो आंसर आ जाएगा n बराबर, इसको काट लो 9 से, 9 पंजू 45, 40, 5 एकम 5 और 8। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 8।
तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है जी? 8। प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, इस सवाल को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने को पता है, पहला मेथड देखो, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब आंतरिक कोण दे रखा है 150 प्लस एक्सटर्नल एंगल बराबर 180। तो एक्सटर्नल एंगल 180 माइनस 150, बोलो कितना आ गया? 30 डिग्री। अब एक बाह्य कोण की माप 30 डिग्री आ गई, तो भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे 30। इसको काटोगे तो ये आ गया 12। तो उस बहुभुज का भुजाओं की संख्या कितनी है जी? 12। भुजाओं की संख्या कितनी है? 12। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड देखो जी, जब अपने को आंतरिक कोण का माप दे रखा तो इसका सूत्र होता है एन सूत्र होता है n-2 गुणा 180। इसके बराबर कितना दे रखा है? 150 डिग्री। कितना दे रखा है जी? 150 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण में n का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगा देंगे? n का। वज्र गुणा करेंगे तो n-2 गुणा 180 बराबर 150 n। इसको खोलेंगे तो 180 n माइनस 360 डिग्री बराबर 150 n। जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो 180 n माइनस 150 n बराबर 360। यहाँ से 30 n बच गया बराबर 360। n बराबर क्या आ गया? 360 में 30 का भाग लगाएंगे, वही कट पिटा के 12। तो यही आसान था। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो आंतरिक कोण दे रखा है, तो पहले बाह्य कोण निकाल लिया, कुल बाह्य कोण के योग में एक बाह्य कोण का भाग लगा दिया, भुजाओं की संख्या। आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, समय कन्वर्ट। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोण का माप इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? अब देखो जी, आंतरिक कोण का मान क्या नहीं हो सकता? आपको इस सवाल को इनमें से कौन सा आंतरिक कोण नहीं हो सकता चारों ऑप्शन में से, तो इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भुजाओं की संख्या हमेशा कंप्लीट यानी कि एक प्राकृत संख्या में प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है? प्राकृत संख्या में। भुजाओं की संख्या किस में प्राप्त होती है? प्राकृत संख्या में। दशमलव में आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये देखो आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण दे रखे हैं। जब आंतरिक कोण 150 है तो इसका एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा? 180 में से घटाएंगे 150 को तो 30 डिग्री आएगा। और जब 30 डिग्री में अपन 30 का भाग लगाएंगे तो 12। तो यानी कि ये तो 12 भुजाओं वाला बहुभुज का 150 डिग्री आंतरिक कोण हो सकता है। इसके बाद में देखो 105 डिग्री, 180 में से यदि अपन 105 घटाएंगे तो बताओ कितने डिग्री आएगा? 75 डिग्री। कितने डिग्री आएगा? 75। एक्सटर्नल एंगल कितने डिग्री आ गया? 75। और 360 में हम जब 75 डिग्री का भाग लगाएंगे तो लगा के देखो जी, 5 से काट लेते हैं जी। 5 7 35, 5 दूनी 10। इसको काटेंगे 5 एकम 5, 180 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 75 डिग्री। और 75 डिग्री का जब 360 डिग्री में भाग लगाएंगे, चलो जी 144 का चेक करते हैं जी। तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5 25, ये 15 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 144 को देखते हैं जी। 180 में से घटाओ 144, तो 10 में से 4 गई तो कितने आ गए? 6। और ये आ गया, कितने बचेगा? 36 डिग्री। कितना बचेगा? 36 डिग्री। जब 360 में 36 का भाग लगाओगे
तो ये आ गया 10, यानी कि ये भी आंतरिक कोण हो सकता है। 108 का चेक करते हैं जी। 108 का घटाएंगे तो 72 डिग्री बचेगा। कितने डिग्री बचेगा? एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री। तो 72 डिग्री में जब 360 में अपन 72 का भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 5 पर। इसको देखो वापस से समझते हैं हम अपन, इस पूरे क्वेश्चन को वापस से समझते हैं। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। देखो कैसे, अगर 150 का अपन एक्सटर्नल एंगल निकालना चाहें तो ये आएगा 30 डिग्री। कितने डिग्री आएगा? 30 डिग्री। और जब बाह्य कोण 360 में अपन 30 डिग्री का निकालते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है और 12 भुजाएं आती हैं। इसी प्रकार यदि 144 का अपन एक्सटर्नल एंगल निकालना चाहें तो ये आएगा 36 डिग्री। कितने डिग्री आएगा? 36। और 360 में जब 36 का भाग लगाते हैं तो ये भी पूरा पूरा कट जाता है। कितनी बार? 10 बार। और यदि इसी प्रकार अपन 108 का देखते हैं तो एक्सटर्नल एंगल आएगा यहाँ पे 72 डिग्री। कितने डिग्री आएगा? 72 डिग्री। और 360 में जब 72 का भाग लगाते हैं तो ये पूरा पूरा 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। और 105 डिग्री में जब अपन 75 डिग्री एक्सटर्नल एंगल आएगा, जब 360 में अपन 75 का भाग लगाते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कटता। तो यही उस समबाहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता 105 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 2 गुना है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो इस सवाल को भी करने के 2 तरीके, एक स्मार्ट अप्रोच है, एक बेसिक तरीके से ही जा सकते हो आप। तो देखो आंतरिक कोण और बाह्य कोण, यानी कि आंतरिक कोण को हम इंटरनल एंगल से लिख रहे हैं और बाह्य कोण को हम एक्सटर्नल एंगल से लिख रहे हैं। ये कह रहा है कि 2 गुना है। जो इंटरनल एंगल है वो बाह्य कोण का 2 गुना है। बाह्य कोण का क्या है जी? 2 गुना। इंटरनल एंगल बाह्य कोण का 2 गुना है। तो एक तो ये हो गई कि इनका रेशियो बना लेते हैं इंटरनल एंगल। एक्सटर्नल एंगल इसके बटे में आ जाएगा 2/1। 2/1 आ गई बात समझ में? ये रेशियो बन गया। इंटरनल एंगल यदि 2 है तो एक्सटर्नल एंगल 1 है। और आपको पता है जब अपन एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल को जोड़ते हैं तो 180 आता है। तो यहाँ पे देखें तो एक्सटर्नल एंगल 1, इंटरनल एंगल 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यानी कि 3 की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री। तो बोलो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। और भुजाओं की संख्या बात करनी है। यदि अपने को एक्सटर्नल एंगल मिल जाए तो उसमें भाग लगा देंगे। तो 1 की वैल्यू 60 डिग्री, तो एक्सटर्नल एंगल कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री। भुजाओं की संख्या निकालनी है तो बाह्य कोणों के योग में 60 का भाग लगा देंगे तो आंसर आ गया 6। भुजाओं की संख्या कितनी है जी? 6। ये तो है जी स्मार्ट अप्रोच। बाकी वही तरीका आप देख सकते हो। ये दे रखा है कि इंटरनल एंगल आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगना है। बाह्य कोण का क्या है? दुगना। बाह्य कोण का क्या होता है जी? दुगना। अब देखो आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री और बटे में n। यही होता है एक आंतरिक कोण निकालने का। इधर क्या फॉर्मूला होता है? 360 डिग्री बटे n। 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा कर दिया जी। देखो जी n से n कट गया, n से n कट गया। 180 एकम 180 ये हो गया 2 बार। तो n-2 बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, n को उधर ले जाएंगे, n बराबर 4 + 2। n बराबर कितना आ गया जी? 6। n बराबर कितना आ गया? 6। और n ही क्या होती है? भुजाओं की संख्या। तो एक मेथड ये है, सेकंड मेथड ये था। ये स्मार्ट अप्रोच है। देखो प्रिय साथियों, यदि थोड़ा भी बहुभुज समझ में आ रहा है, थोड़ा तो क्या सारा ही समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वही सवाल है। पिछली बार उसने थोड़ी भाषा चेंज करी थी कि 2 गुना है। अब की बार उसने रेशो ही बना के दे दिया अपने को। किसी समबाहुभुज में बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात दे दिया, यानी कि एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल
का अनुपात 1:4 है। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो हम जानते हैं कि इन दोनों का योग 5 हो रहा है और दोनों का योग 5 नहीं भाई 180 होता है। एक अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180। तो 5 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 5 15 36 डिग्री। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो यदि अपने को एक बाह्य कोण मिल जाए तो 1 की वैल्यू 136, तो बाह्य कोण कितना आ गया? एक्सटर्नल एंगल भी 36 डिग्री आ गया। और जब भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी होती है तो भुजाओं की संख्या बाह्य कोणों का योग 360/36 में भाग लगा दो। कितने डिग्री आ गया? 10 डिग्री। ये लो जी आंसर। 10 भुजाओं की संख्या 10 डिग्री नहीं 10। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 10। आई होप समझ में आया होगा, आसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दे रखा है 1440 डिग्री, यानी कि आंतरिक कोण का योग का फॉर्मूला क्या होता है जी? n-2 गुणा 180 डिग्री बराबर 1440 डिग्री। ये दे रखा है। पूछ रहा है भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ से हम सीधा n का मान भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा करेंगे कि एक आंतरिक कोण निकालेंगे फिर निकाल सकते हैं। तो हम यहीं से निकाल देते हैं सीधा। 1 0 से 1 0 कट गई, और 18 को जब आप करोगे मल्टीप्लाई किससे? देखो जी 18 अंठे 144, तो n-2 बराबर 144/18। 18 को जब काटोगे तो 18 अंठे 144, तो n-2 बराबर 8 आ गया। तो n बराबर 8 + 2 बराबर 10। तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है जी? 10। भुजाओं की संख्या कितनी है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी 15 बहुभुजा के बहुभुज के सभी अंतः कोणों में का कितने समकोण के बराबर होगा? किसी 15 भुजा के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा? अब देखो जी, इसको आप एक स्मार्ट अप्रोच से भी कर सकते हो, नहीं तो पहले चलो ऐसे बताते हैं। 15 भुजा के अंतः कोण, तो सबसे पहले 15 भुजाएं हैं, इसके सभी अंतः कोणों का योग निकाल लेते हैं, गुणा 180 डिग्री। गुणा 180 डिग्री। तो देखो जी 15 में से 2 गई तो 13 गुणा 180। अब आप इसको यहीं छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब देखो इसमें अपने को समकोण बताने हैं कि कितने समकोण के बराबर होगा। तो आपको पता है कि एक समकोण किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। एक समकोण किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। तो इस टोटल के अंदर कितना समकोण आएगा? तो 13 गुणा 180। जब एक समकोण 90 डिग्री के तो 90 का भाग लगा देंगे। 90 कम 90, 90 दूनी 2, तो 13 दूनी 26। 13 दूनी 26। तो कितने समकोण आएंगे? इसके कितने समकोण के बराबर होगा? 26 समकोण के बराबर होगा। अब देखो एक स्मार्ट अप्रोच भी है इसको करने की, वो भी लगा सकते हो आप। देखो जब 15 भुजाओं वाला बहुभुज होता है तो इसमें कितने स्वतंत्र त्रिभुज बनेंगे? अभी मैंने बताया था स्वतंत्र त्रिभुज भुजाओं की संख्या से 2 कम। तो जब 15 भुजा हैं इससे 2 कम, यानी कि 13 स्वतंत्र त्रिभुज बनेंगे। और एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के सभी स्वतंत्र कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बताओ 180 डिग्री में कितने समकोण बन गए? 2। कितने समकोण बन गए? 2। और टोटल बन कितने रहे हैं? त्रिभुज। एक त्रिभुज में 2 समकोण बनते हैं। एक त्रिभुज में 2 समकोण बनते हैं। तो 13 त्रिभुजों में कितना समकोण बन जाएंगे? 13 दूनी 26। आंसर डी। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 20 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा?
तो 20 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने समकोण त्रिभुज, स्वतंत्र त्रिभुज बनेंगे? 18। 18 का डबल कर दो, कितने आ जाएंगे? 36। कितने समकोण त्रिभुज, कितने समकोण के बराबर होगा? 36 के। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच थी, बाकी ये तरीका है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, सभी आंतरिक कोणों का योग दे रखा है 1080 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप होगी, प्रत्येक बाह्य कोण की। तो अपने को सबसे पहले प्रत्येक इंटरनल एंगल निकालना है, प्रत्येक इंटरनल एंगल निकालना है। तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे? पहले भुजाओं की संख्या। देखो, किसी समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है, 1080 डिग्री है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण यहां से हम निकालते हैं। देखो, आंतरिक कोण का योग होता है n -2 गुणा 180 डिग्री। ये आंतरिक, ये लो जी, आ गई बात समझ में। जब यहाँ से अपन निकालेंगे 1 0 से 1 0, 18 छिकी 108, तो n-2 बराबर 6, n बराबर 8, यानी कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 8। कितनी भुजाएं हैं? 8। और सभी अंतःकोण 108, तो प्रत्येक अंतःकोण आ गया, प्रत्येक अंतःकोण क्या आ गया? 1080 में हम किसका भाग लगा देंगे? 8 का। किसका भाग लगा देंगे? 8 का। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, बच गए 4, 8 पंजू 40, 135 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण कितनी डिग्री का है? 135 डिग्री का। अब आपको पता है इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का योग 180 डिग्री होता है। तो एक इंटरनल आंतरिक कोण 135 है, तो 180 माइनस 135, तो कितनी डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी डिग्री आ गई? 45 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी आ गई? 45 डिग्री। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। किसी समबाहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो जी, क्या कह रहा है? आंतरिक इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का अंतर दे रखा है, तो I माइनस ई बराबर 150 डिग्री। ये सवाल में दिया है कि इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल का अंतर 150 डिग्री है, और हम जानते हैं इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये सार्वभौमिक सत्य है। जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो 2i बराबर, ये कैंसिल आउट हो गया, 0, 8 और 5 13, ये 330 डिग्री। ठीक है जी। तो इंटरनल एंगल का मान निकल के आ गया 330/2, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 पंजू 10, 165 डिग्री। क्या निकल के आ गया? 165 डिग्री। तो एक्सटर्नल एंगल कितनी डिग्री आ गया? 15 डिग्री। कितनी डिग्री आ गया? 15। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो भुजाओं की संख्या के लिए क्या करेंगे? n बराबर 360 में किसका भाग लगा देंगे? 15 का। 15 दूनी 30, बच गए 6, 15 चौक 60, यानी कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 24। उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं जी? 24। आ गई बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? आई होप समझ में आई होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट। किसी समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री बड़ा है। किसी बहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री बड़ा है, तो उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है? अंतःकोण यानी कि इंटरनल एंगल, एक तरह से इनका अंतर ही दे रखा है, बाह्य कोण से 108 डिग्री बड़ा है।
तो बस इसको इधर लेके आएंगे तो I माइनस ई बराबर 108 डिग्री। इसके बारे में हम जानते ही हैं, ये सार्वभौमिक सत्य है, वही काम कर दो। दोनों को जोड़ेंगे तो 2I बराबर कितना आ गया, 8 8 288। तो इंटरनल एंगल आंतरिक कोण 288/2 निकालेंगे तो 144 डिग्री। भुजाओं की संख्या पूछ रहा है तो एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया, 36 डिग्री। कितनी डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री। जब 360 में 36 का भाग लगाएंगे, क्योंकि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये आ गया जी 10 डिग्री। तो आंसर 10। आंसर कितना आ गया, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है जी, 10। ये लो जी। नेक्स्ट सवाल, 15 भुजाओं वाले बहुभुज में कुल कितने विकर्ण हैं। विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर, सीधा फॉर्मूला याद रखो, n-3/2। n-3 यानी कि जितनी भी भुजाएं होती हैं उसमें से 3 कम कर दो, और जितनी भुजाएं हैं उसमें 2 का भाग लगा दो। तो कितनी, 15। 15 गुणा 15 में से 3 कम करेंगे तो 12/2। काटेंगे 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 15 छिकी 90। 15 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण निकलेंगे, 90। ये विकर्ण निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला n-3/2। इम्पोर्टेंट, याद रखना। और आज की क्लास का अंतिम सवाल, एक समबाहुभुज के अंतःकोण का योगफल 1260 डिग्री है, उस समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो फॉर्मूला ये होता है, विकर्ण की संख्या n-3/2। n क्या होती है यहाँ पे, भुजाओं की संख्या। n क्या होती है, भुजाओं की संख्या। तो यानी कि अपने को सबसे पहले n चाहिए, और n इससे निकालेंगे। n में प्रत्येक पहले अपन क्या निकालेंगे, n-2 गुणा 180 डिग्री बराबर 1260। ये दिया है, इसको अपन काटेंगे 18 से, इसको 8 से, 1 0 से 1 0 काट देनी, और 18 संते 126 होता है। तो n-2 बराबर 7। n बराबर कितना आ गया, 7 + 2 बराबर 9। यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 9। तो विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर n का मान 9, ब्रैकेट शुरू, 9 - 3/2। तो 9 गुणा 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, 27। तो यानी कि उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है जी, 27। आई होप ये क्लास समझ में आई होगी। मैंने आपको पहले कहा था, अगर समझ में नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद साथियों।